नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा हर रोज की तरह बहुत खास है क्योंकि मुद्दा है सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ। दिल्ली में है चुनाव और सियासी उबाल इसी के साथ देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार दिल्ली के इस दंगल में उतर पड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को सौगात भी दी है। लेकिन कहा यह जा रहा है आपकी फ्री बिजली की कार्ड भी बीजेपी जल्दी ही निकालने वाली है। तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में बीजेपी से कड़ी चुनौती मिलने वाली है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली को बड़ी सौगात देकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इसी के साथ दिल्ली की चुनावी जंग का आगाज हो गया है। वैसे तो मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन मुख्य मुकाबले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी को माना जा रहा है। खबर यह भी है कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के फ्री बिजली दांव की काट तलाश रही है। एक तरफ केजरीवाल के बड़े वादे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई है। जाहिर तौर पर मुकाबला रोचक हो गया है। उधर कांग्रेस दबे पांव अपने पैर जमाने की जुगत में है। ऐसे में ये तय करना मुश्किल है कि चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा। इस बीच दिल्ली की जनता सब कुछ चुपचाप देख रही है। सवाल यह है कि जनता के मन में क्या चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, साथ ही देश की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज की इस डिबेट में मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस लीडर मुन्ना खान, निवांश शर्मा आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, सूर्य प्रकाश मैथिल जी मौजूद रहेंगे, हाजी नाजिम पीस पार्टी से मौजूद रहेंगे, सर्वेश पाठक हमारे साथ मौजूद रहेंगे और रवि अरोड़ा भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी के साथ। हमारे साथ निवांश जी मौजूद है। निवांश जी, आम आदमी पार्टी को पूरी चुनौती देने की बीजेपी कोशिश कर रही है, वो तो लंबे समय से कर रही है, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा खुद दिल्ली के दंगल में उतर पड़ा है। इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये चुनौती आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ये राजनीतिक चुनौतियों से डरती नहीं है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने काम किया है 10 साल। अब चुनाव का समय है, आम आदमी पार्टी ये बोल रही है कि 10 साल हमने ये काम किया है। आपकी 20 राज्यों में सरकार है, आपकी देश में सरकार है, आप अपने काम बताइए, हम अपने काम बताते हैं। हम अपने काम का चिट्ठा आज लेके आए हैं आपके सामने, आप अपने कामों का चिट्ठा लेकर आइए। ये जो गाली गलौज है, ये जो आरोप प्रत्यारोप है, ये तो चलते रहेंगे, ये तो राजनीति का हिस्सा है। काम की राजनीति आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। अगर हमने काम किया है तो जनता हमें वोट करे, अगर हमने काम नहीं किया तो जनता हमें वोट ना करे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि शिक्षा का हम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये मैं आपके सामने रिपोर्ट लेके आया हूँ शिक्षा की। दिल्ली सरकार के स्कूल देश में सर्वश्रेष्ठ हैं। टॉप 10 स्कूल्स में से 8 पहले नंबर पे जो स्कूल हैं वो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं। दिल्ली सरकार में हर साल नए 2 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं। अगर हमने काम नहीं किया तो क्यों लेते हैं? ये लिस्ट है नए स्कूल्स की जो दिल्ली सरकार ने बिल्ड किए। 24,000 से ज्यादा नए वर्ल्ड क्लास कमरे हम लोगों ने बिल्ड कर दिए। अगर हमने शिक्षा पे काम नहीं किया तो ऐसा कैसे हो गया कि 1400 बच्चे गरीब झुग्गी बस्ती के नीट के परीक्षा में अपीयर करते हैं और 1400 के 1400 क्लियर कर जाते हैं? हमने काम किया है, हमें कॉन्फिडेंस है अपने काम पे। अगर हमने काम किया है तो दिल्ली की जनता हमें वोट कर दे, हम ये गाली गलौच में नहीं पड़ेंगे। ठीक है। आम आदमी पार्टी फ्री बिजली का बखान खूब करती है रिवान जी, लेकिन अब खबर मिल रही है कि बीजेपी इसका भी तोड़ निकालने वाली है। देखिए, बीजेपी के पास तो 20 राज्य हैं, वहां पहले तोड़ निकाल लेते। 20 साल से ये लोग राज्यों में रूल कर रहे हैं, पहले वहां तोड़ निकाल लो, अब बाद में दिल्ली में तोड़ निकाल लेना। आज दिल्ली में चुनाव आ गया तो आपको दिल्ली के तोड़ याद आ गए। हम तो कह रहे हैं आपके पास हरियाणा है, 10 साल से रूल कर रहे हो, 30 साल से गुजरात में आप सत्ता में हो, आप गुजरात में बिजली फ्री कर दो। गुजरात मॉडल है ना देश में, आप गुजरात में बिजली फ्री कर दो, फिर दिल्ली आके कर लेना। ठीक है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी का मैं सीधा रुख करूंगी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, समझना चाह रही हूँ क्या वाकई बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है? क्योंकि अब तक बीजेपी का फेस कौन है दिल्ली में, मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, ये तो पता नहीं लग पाया, लेकिन बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को मैदान में उतार दिया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
शाजिया जी, पहले तो आप सभी को और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और एक कहावत है हमारे गांव में, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये यहाँ खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं। ये देखिए ये रिपोर्ट। अरे भैया चलो ना मेरे साथ में, किसी भी नल को खोल के देख लेते हैं कि उसमें से पानी कौन सा निकलेगा, फिल्टर वाटर निकलेगा या गंदा बदबूदार पानी निकलेगा जो कि कुत्ता और बिल्ली भी इससे नहा नहीं सकते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद ही पानी दिखा रहे थे, वो नहीं देखा आपने? साफ पानी था। देखिए ऊपर टैंकी के अंदर फिट करके आरओ को नल खोलकर पानी पीने वाले को अरविंद केजरीवाल कहते हैं। दूसरी चीज, चलिए ना मेरे साथ में, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जमुना जी है, चलते हैं आप और मैं, चलिए स्नान करके देखते हैं कौन बीमार पड़ेगा और कौन नहीं। तो ये जो असलियत है वो जनता जानती है इनकी। दूसरी चीज, इन्होंने कहा 24,000 से ज्यादा नए कमरे बनाए। शाजिया जी, मैं आपको और आपके माध्यम से देश को और दिल्ली को बताना चाहता हूं, जिस कमरे की कीमत 5 लाख रुपए होनी चाहिए बनवाने के बाद, उस कमरे की कॉस्ट इन लोगों ने 25 लाख रुपए डिक्लेयर की है। उसमें भी 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला है। और रही बात जहां तक ये क्या कहेंगे, इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने खुद एक न्यूज चैनल की कॉन्क्लेव में स्वीकार किया था कि भैया मैं दिल्ली को साफ पानी नहीं दे पाया, मैं जमुना जी को साफ नहीं कर पाया, मैं दिल्ली की सड़कों को वर्ल्ड क्लास नहीं बना पाया, मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका और दे दीजिए। ऐसा ही एक शिंगूफा इन्होंने 2019-20 में भी छोड़ा था, तब भी इन्होंने इसी प्रकार माफी मांगी थी। तो ये जो माफी मीर हैं, जो लगातार कोर्ट में जाकर हलफनामे देते हैं झूठे आरोप लगाने के बाद, आज ये फिर से दिल्ली को भरमाने के लिए आ गए। एक प्रश्न है मेरा निवान शर्मा से, ऑन एयर पूछ रहा हूं, जिस प्रकार से वीर सावरकर जी के नाम पे नया कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज शिलान्यास किया है, आप मुझे बताइए कोई कॉलेज का नाम जो शिलान्यास भी अरविंद केजरीवाल ने किया हो? 20 सेकंड में जवाब ले लीजिए। उद्घाटन भी अरविंद केजरीवाल ने किया। 20 सेकंड में जवाब। देखिए ये पार्टी वो है जो अपनी राजनीति की शुरुआत भी जुमलों से करती है और अंत भी जुमलों से करते हैं। इन्होंने क्या कहा, अभी कॉलेज का उद्घाटन किया है, मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। ये देखिए, इनके 16,000 ऐसे घोषणाएं हैं जिनमें से 2,000 भी आज तक ये शुरू नहीं कर पाए। 16,000 घोषणाएं करके खड़े हैं यहाँ पे। इन्होंने एक यहाँ से दिल्ली से थोड़ी दूर रेवाड़ी है, जहां पर इन्होंने एम्स की घोषणा करी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले जाके आज तक उसका एक पत्थर नहीं रखा गया। ये जो कॉलेज की घोषणा आज इन्होंने करी है, पता नहीं कितने सालों में जाके बनेगा। हमने तो 24,000 कमरे हम मानते हैं, हमने 25 लाख रुपए कमरे पे खर्च किए, क्यों ना मिले गरीब के बच्चे को 25 लाख रुपए की शिक्षा? क्यों ना मिले गरीब के बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन? ये देखिए अरविंद केजरीवाल का घोटाला। भाजपा की हकीकत ये है, इनकी बौखलाहट क्यों है मैं बताता हूँ। तथ्यों पे बात करो, आप जुमलेबाजी मत करो। हरियाणा में हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया इन लोगों के ऊपर कि 5 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट में। देश में पहली बार किसी सरकार पे 5 लाख करोड़ का जुर्माना, देख लीजिए इनको। क्यों लगा? क्योंकि स्कूल के गरीब बच्चों ने मिलकर अपना बिजली का बिल भरा। ये पार्टी हमें ज्ञान देगी शिक्षा पे। हमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी। पूरे देश में पहली बार गरीब के बच्चे विदेश जा रहे हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, दिल्ली सरकार ने भेजा। देश में टॉप 10 में से टॉप 8 स्कूल हम लोगों ने बनाए हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड, बाकी मेहमानों के पास वो गिनते हैं उंगलियों पर हमारे गुनाहों का, जिनके गुनाहों का कोई हिसाब नहीं। अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं तो यहाँ दिल्ली की जनता खड़ी हुई है, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी सड़कें बनी हुई है? नहीं। क्या आपके घर में साफ पानी आता है? नहीं। क्या दिल्ली की जो बसें हैं वो सही है या टूटी हुई है? टूटी हुई है। ये जो असलियत है वो ये बात करना चाहते हैं, ये आंकड़ों की गेम खेलेंगे। मैंने इनसे सिंपल पूछा, जिस प्रकार से एक कॉलेज का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, आप बताइए। ये नहीं बता पाएंगे। एक बात और, ना एक नया फ्लाईओवर, ना एक नया हॉस्पिटल, ना एक नया स्कूल, और ना ही एक भी इन्होंने नया हॉस्पिटल बनाया है जो कि मल्टी स्पेशलाइज्ड हो। ये एम्स की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता गूगल करे, इस देश में जब प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली थी तो कितने एम्स थे? मात्र 2 एम्स थे। एक बात और, ये बात करें अर्थव्यवस्था की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली थी, इस देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान
स्थान पे थी, आज तीसरे स्थान पे। ठीक है। एक बात और, जब इन्होंने सत्ता संभाली थी तो दिल्ली पर 3200 करोड़ का कर्ज था, आज 4000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यह लूटने वाले दिल्ली को भरमाने निवाज जी लौटूंगी, प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। बिल्कुल लौटूंगी। मुन्ना खान से बात करेंगे। मुन्ना खान जी प्लीज जरा आगे आइए। और सवाल मेरा ये है कि दिल्ली वासी, एक सेकेंड शांत रहिए, दिल्ली वासी और देश साफ देख रहा है कि दिल्ली के दंगल में अगर कोई पार्टी है तो वो दो पार्टी है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जो एक दूसरे को कड़ी चुनौती दे रही है। और जनता की जुबान पर भी उसी का नाम है। कांग्रेस कहां पर है? देखिए, जिस तरीके से हमारे जुझारू अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने जो दिल्ली में दिल्ली न्याय यात्रा की है, उससे ये रुझान ये पता लगा है कि कहीं न कहीं आज टक्कर आम आदमी पार्टी बीजेपी में नहीं है, कहीं न कहीं कांग्रेस और आम आदमी बीजेपी तीनों में है। सवाल ये है कि जिस तरीके से लुभावने वादे लच्छेदार भाषणों में 2013 से लगातार जो दिल्ली की जनता को और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने, देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने। अभी मित्र हमारे कह रहे थे दिल्ली में 40,000 करोड़ का कर्ज हुआ, उन्हें शर्म आ रही है बताने में कि देश के ऊपर कितना कर्ज हुआ। 2014 के बाद 2 लाख करोड़ का जो देश पे कर्ज हुआ वो नहीं बता पा रहे। बात ये कर, हमने एम्स का उद्घाटन किया, कॉलेज का उद्घाटन किया। 136 जगह ऐसे हैं जहां पे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करने का काम किया और अब तक लगातार 9 साल के बाद भी वहां एक ईंट भी जोड़ा नहीं गया, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि झूठ की एक हद होती है, इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। तो एक शायर ने शेर कहा है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ कि सच बोलो, घर के अंदर झूठ की मंडी पड़ी है, दरवाजे पे लिखा सच बोलो। तो ये दोनों झूठे हैं और दिल्ली की जनता समझ चुकी है। इस बार दोनों के जुमले में दिल्ली की जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे, 10 सेकेंड, कई ऐसे मुद्दे थे, ज्वलनशील मुद्दे थे, चाहे सफाई का मसला हो, प्रदूषण का मसला हो, स्वच्छ पानी का मसला हो, चाहे हॉस्पिटल का मसला हो, कॉलेज का मसला हो, स्कूल का मसला हो। अभी कह रहे हैं कि मैंने शिक्षा मॉडल में नंबर 1 किया। 52% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 58% स्कूल में हिस्ट्री और साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। ये है इनका शिक्षा मॉडल। ये आए थे पाठशाला खोलने, ये मधुशाला खोल बैठे। जनता बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रही है दिल्ली की जनता। इसलिए अब जितनी ताकत, जितनी जोर आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो लगाना चाहे लगा ले, दिल्ली की सत्ता आने वाली नहीं है। ठीक है, हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम का सीधा रुख कर रही हूँ। हाजी नाजिम, क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में लड़ाई नहीं, बल्कि कांग्रेस भी बराबर से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है? हाँ, देखिए साजिया जी, जिस तरीके से अभी बातें चल रही थी, मुझे लगता है कि मैं भारत के स्मार्ट सिटी में घूम के आया हूँ। भारत के अंदर स्मार्ट सिटी मिल चुकी है। कौन सी स्मार्ट सिटी से घूम के आए हैं आप? हाँ, सुन तो लीजिए, मैं देखिए अभी नाम तो बताइए जरा। हाँ, देखिए भारत की स्मार्ट सिटी, गाजियाबाद देख लो, बुलंदशहर देख लो, मेरठ देख लो, ये सारी स्मार्ट सिटी है। जिस तरीके की अभी बात कर रहे थे ना हमारे महतिल जी, मैं वही कर रहा हूँ, ये स्मार्ट सिटी है। अरे भाई, अभी 22 करोड़ लोगों को आपने रोजगार भी दे दिया। अरे सुन लीजिए, आपने 22 करोड़ लोगों को रोजगार भी दे दिया। अब मुझे कोई भाई पकौड़ा तलते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने 22 करोड़ को नौकरी दे दिया, रोजगार दे दिया। क्योंकि अगर युवा मेरे बेरोजगार होते तो आज जो मैथिल जी जुमलेबाजी कर रहे ये नहीं करते। ये अभी जो कह रहे थे कि देखिए सावर जी के नाम पर ये बना दिया। अरे सावर जी के नाम पर बनाया, ये बताइए आपने भारत के अंदर युवाओं को जो बेरोजगार किया, उनके लिए रोजगार के जो आपको विकल्प थे कितने आपने खोले। और एक चीज और, आपने तो 100 दिन का समय मांगा था भाई, 100 दिन का समय मांगा था, लेकिन अब लगभग 11 साल के करीब होने जा रही है। हमारे भारत की जो जनता है उसका पैसा तो स्विट्जरलैंड में चला गया। जो आप कहते थे कि काला धन लौटा के लाऊंगा, अरे भाई काला धन छोड़िए, हमारे भारत का जो सफेद धन है वो भी चला गया। अब ये बता दीजिए, अब जो लेके बैंक से हमारे भारत के जो लोन लेके भागे उनकी कब वापसी हो रही है? काला धन तो छोड़ दीजिए। ठीक है, लौटूंगी, बिल्कुल लौटूंगी। सर्वेश पाठक जी पीस पार्टी से हाजी नाजिम हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी से देश तो संभल नहीं रहा, दिल्ली क्या खाक संभालेंगे? जिसके कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। आप देखिए, 15 साल कांग्रेस पार्टी दिल्ली में थी, ये आम आदमी पार्टी को, अरे क्यों नहीं करूंगा, जब से 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। हाजी नाजिम साहब, ये पुरानी कहावत है, इस तरीके से बेफिजूल का मुद्दा मत बनाइए, प्लीज फिजूल का मुद्दा मत बनाइए।
15 साल पहले यही कांग्रेस दिल्ली में थी और उसको हटाने का काम आदमी पार्टी ने किया, लेकिन आम आदमी पार्टी को बैठाने वाला दिल्ली में कौन है? तो कांग्रेस पार्टी है। और इस तरीके से घुटने टेक दी आम आदमी पार्टी के सामने कि दिल्ली की पूरी कांग्रेस की यूनिट खत्म कर दी है। आप मुझे बता दीजिए, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे शिक्षा, अरे आप इस मॉडल पे बात कर रहे थे कि मैं 500 नए स्कूल दिल्ली में खोलूंगा, बार बार चिल्ला के आप ही के डिबेट में आम जनता से लेके सारे प्रवक्ता यही पूछते हैं। आप अगर शिक्षा पे काम कर सकते हैं, दिल्ली की रोड कितना है, एरिया कितना है, इतने गड्ढे क्यों भरे हुए हैं? आपने बीजेपी पे एमसीडी में आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार है। 3 साल से आप यहाँ विद्यमान है, एमसीडी का क्या हाल है? पूरा दिल्ली कचरे का ढेर बना हुआ है। कितने सेंटीमीटर वो जो कचरे का पहाड़ है जो आपने कहा था हम आते खत्म कर देंगे, कितने सेंटीमीटर उस कचरे के पहाड़ को आपने डाउन किया? बताइए दिल्ली की जनता, क्योंकि 10 साल से आप दिल्ली में हैं और आपको लैंडस्लाइड विक्ट्री ये दिल्ली की जनता ने दिया था। आपने क्या काम किया ये बता दीजिए। आपके पास मात्र 2 काम है, ना नए एक हॉस्पिटल बनाए हैं, आपने मोहल्ला क्लिनिक खोला, वहां भी टेस्ट करने में आपने घोटाले कर दिए। जो आदमी जो पार्टी एक भ्रष्टाचार के आंदोलन से उभर के आया था, उस पे देश का सबसे बड़ा घोटाले करने का आरोप लगा। आप आज ग्रंथी और पुजारी को सम्मान निधि देते हो और गली गली मंदिर मस्जिद के सामने आपने मधुशाला खोल दी, इसका जवाब कौन देगा? दूसरी बात, स्कूल के सामने में आपने शराब के ये ठेके खोल दिए, क्या बच्चे वहां पे पढ़ेंगे कि 100 मीटर के अंदर शराब का ठेका होना चाहिए? ये जवाब दीजिए। अगर आपको शिक्षा सही करना था, आपको महिला सम्मान निधि देना था, आपने 1000 रुपए की घोषणा पंजाब में भी की थी, नहीं दिया। दिल्ली में ही लोकसभा चुनाव से पहले किया था, क्यों नहीं दिया? और उसको तो छोड़िए, 2017 से दिल्ली में 60 साल से जो वृद्धा पेंशन मिलता है उसको आपने बंद करके रख दिया। क्यों बंद किया? आपने 2017 के बाद जो 60 साल से चाहे महिला हुए या पुरुष हुए उनकी आपने एंट्री नहीं करवाई, क्यों नहीं करवाई? क्या एलजी ने यहाँ भी हाथ बांध दिए थे? अगर एलजी ने यहाँ हाथ बांध दिए थे तो स्कूल की जो आप बात करते हो वो कैसे बना लिए? अपना शीश महल ठीक है कैसे सर्वेश बना लिया? सर्वेश जी, आरोप बहुत सारे हैं, ये बातें वही हैं जो पहले भी हुई है, उन्हीं को दोहराया जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन रवि अरोड़ा जी, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। रवि अरोड़ा जी, बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, जब बीजेपी खुद एमसीडी में एक लंबे समय तक थी, क्या उसने दिल्ली का कायापलट किया था? कुछ नहीं किया था। हालात इतने बुरे थे कि दिल्ली वासियों ने सत्ता ही पलट दी एमसीडी में। तो अब किस मुंह से बीजेपी बोलती है कि हमको लेकर आओ, हम ये करेंगे वो करेंगे? अगर देखिए दिल्ली की जनता बीजेपी से नाराज होती तो लोकसभा की 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी के पास ना आती। बात केजरीवाल जी की चल रही है। अभी रिवान जी बता रहे थे कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किया है। मैं एक बात पूछता हूँ, आज दिल्ली सरकार का कौन सा ऐसा मंत्री है, दिल्ली सरकार का कौन सा ऐसा कर्मचारी है जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? आप इंस्पेक्शन करने जाते हैं, उससे आने से पहले ये सवाल तो आपको बीजेपी के लीडर से भी पूछना चाहिए ना। बहुत सारे बीजेपी के भी ऐसे लीडर्स हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। रोल मॉडल तैयार किया गया है कि बताया जाता है बार बार कि एजुकेशन सेक्टर में इतना वर्ल्ड क्लास काम किया है। मैं उसके एजुकेशन सिस्टम पर तो बीजेपी भी बोलती है। जी मेरी बात समझिए आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, दिल्ली सरकार का बजट 76,000 करोड़ का है। 60,000 करोड़ का खर्चा दिखाती थी पहले गवर्नमेंट और उसके अंदर 64,000 करोड़ रुपए की इनकम हुआ करती थी। आज दिल्ली के पास खर्चा 64,000 करोड़ का है, जबकि 62,000 रुपये की इनकम आ रही, क्योंकि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका भी फंड नहीं आ पा रहा और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के जो खर्चे बढ़े हैं लगातार, जिस प्रकार फ्री की योजनाएं, उसके ऊपर से ये नई घोषणाएं लगातार जिस प्रकार से हो रही हैं, 1495 करोड़ रुपये का लगभग अभी तक घाटा चल रहा है। ऐसे में जो नई घोषणाएं हो रही हैं लगातार, कभी ऑटो वालों को दिया जा रहा है, महिलाओं को 2100 की बात हो रही है, आखिर देंगे कहां से? सवाल एक है। ठीक है। घोषणाओं के पीछे आप लोग बहुत पढ़ते हैं। ये बताइए कि इससे पहले क्या बीजेपी शासित किसी भी राज्य में घोषणाओं का ऐलान नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, लेकिन बीजेपी के पास फंड अवेलेबल है, क्योंकि केंद्र सरकार का पूरा फंड उनको पता है। अगर दिल्ली के अंदर भी बीजेपी, ये प्लानिंग बीजेपी की थी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी बीजेपी घोषणा करने वाली थी, उससे पहले केजरीवाल जी ने कर दी। लेकिन केजरीवाल जी के बैक में क्या है, समझने वाली बात यह, क्या वो पंजाब से पैसा लाएंगे? केंद्र सरकार अगर कोई घोषणा, बीजेपी कोई घोषणा करती है तो उसको पता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं एक फायदा दे सकती है। वो जुमलेबाज हम तब कहते अगर उनके पास फंड ना होता, लेकिन आज केजरीवाल जी अगर घोषणा कर रहे हैं, उसके अंदर वो फंड कहां से लाएंगे? जबकि ऑलरेडी
1495 करोड़ का घाटा है। उसके अलावा तो अभी एक लंबा फंड जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसे में सरकार ये जुमलेबाजी इसे कहा जाता है जब आपके पास फंड नहीं है और आप बता रहे हैं जनता को, और तो आप मानेंगे कि जुमलेबाज तो शायद उसे कहा जाता है कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं और करते कुछ नहीं, लेकिन बिजली दी, पानी दिया, स्कूलों में अच्छी एजुकेशन, हम आपको बोलते नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पहले से सिचुएशन बेटर है। 100 रुपए की घोषणा होते ही 2 ही दिन के अंदर 30 लाख से ज्यादा महिलाओं ने पर्चा भरा, और इसके अंदर करीब 40 लाख महिलाओं ने फॉर्म भरा है इसका। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 40 लाख महिलाओं ने जो फॉर्म भरा, तो उसको पैसा देने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद फंड तो होना चाहिए सरकार के पास। क्या वो अपना घर बेच के लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? ये जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा। रूलिंग पार्टी है, आप इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, एलजी साहब के पास कांग्रेस जाती है, संदीप दीक्षित जी, और सबसे बड़ी बात इस बार तो नई दिल्ली अपने घर से जहाँ 3 बार जीत चुके हैं, वहाँ पर ही कांग्रेस भी फाइट दे रही है, बीजेपी भी फाइट दे रही है। मतलब इस बार केजरीवाल जी को जितनी भी घोषणाएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक असमंजस का सवाल है। दिल्ली की महिलाएं कंफ्यूज हैं कि आखिर पैसा देंगे कहाँ से, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो देंगे, महाराष्ट्र में देंगे, दिल्ली में कैसे देंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज पोजीशन पे। अब जनता से एक बार बात कर लेते हैं, जनता क्या सोच रही है इस मुद्दे पर। अरविंद केजरीवाल वाकई महिलाओं को पैसे दे पाएंगे या नहीं? आप दिल्ली में रहती हैं? आपका नाम? रानी खान। अच्छा, रानी जी बताइए कि आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए जिस घोषणा का ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है एक बार फिर से, तो वो 2100 हर महिला को देंगे, वो देंगे या नहीं देंगे? नहीं पता नहीं मुझे, क्योंकि मुझे आज तक कोई सुविधा नहीं मिली। अच्छा, हाँ, ना पानी का ना बिजली का, किसी चीज की नहीं मिली सुविधा। आप कहाँ रहती हैं दिल्ली में? आदर्श नगर। तो आदर्श नगर में ना पानी आता ना बिजली आती, कुछ भी नहीं आता? नहीं, बिल विल सब देते हैं ना हम लोग। हमें 200 यूनिट तो फ्री है, वो नहीं मिलती आपको? नहीं, मेरा तो अभी भी 8000 का 9000 का बिल आता है। उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना था, नहीं किया आपने? नहीं किया। तो मैडम कैसे मिलेगी आपको सुविधा? कम होता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, मुझे कोई सुविधा नहीं मिली। नहीं मिली। हाँ। तो आपने सुना निवान जी, बहुत सारी दिक्कत है। देखिए, मैंने सभी प्रवक्ताओं की बात सुनी। एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी बहुत ताकतवर पार्टी है, वो कुछ किसी भी तरह का प्रचार कर सकती है। मैं आपके सामने तथ्य लेके आया हूँ, जनता समझदार है, हम लोग पॉलिटिकल नहीं है, हमारे घर से कोई राजनीति से नहीं आता, हम लोग बीजेपी के सामने हिम्मत करके खड़े हैं। मैं आपके सामने सबूत लेके आया हूँ। ये देखिए, इनकी सरकारें हैं, 13 लाख करोड़ रुपए ये खा गए एक छोटे से 3 करोड़ की जहाँ की आबादी है वहाँ के राज्य के, और कुछ नहीं दिया इन लोगों ने आज तक। हम लोगों का 77,000 करोड़ रुपए का बजट है, हमने 77,000 करोड़ में से 77,000 करोड़ रुपए जनता के ऊपर खर्च किया है। हमने बिजली फ्री की, पानी फ्री की, महिलाओं की बस सर्विस फ्री की। लेकिन अभी आपके सामने एक महिला ने कहा, इन्होंने, रानी जी ने खुद कहा कि इनको हमने नहीं बुलाया है, ये दिल्ली के आदर्श नगर से आई है। क्या कहना चाह रही हैं? बसें तो खाली चलती हैं, हाँ, कोई फायदा नहीं है उसका। तो महिला कह रही है कि हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। इनके पास देश भर में 50 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 50 लाख करोड़ रुपए खाने के बाद जनता के लिए कुछ नहीं किया। आपका पैसा लूट के अपने पूंजीपति दोस्तों को देते हैं। अपने जी वो ठीक है, वो आप बीजेपी का जवाब ले रही हैं, लेकिन जो महिला बोल रही है, मैं उनके लिए आपके पास आई हूँ, उनके सवालों के जवाब है आपके पास कि उनको आपकी सुविधाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा, जिस सुविधा का आप बखान कर रहे हैं। देखिए, आप महिला हैं, यहाँ पर बसेस खड़ी हैं, आप मेरे साथ चलिए, अगर आपसे कोई टिकट लेगा तो हम जवाब देंगे। महिला की बस सर्विस दिल्ली के अंदर हमने फ्री की है। आप बसेस में जाके खुद देख लीजिए, हम पे विश्वास मत करिए। भाजपा के ऊपर विश्वास मत करो। ये आपका पैसा लूट के अपने बच्चों में बांटते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। हमने आपका पैसा लेके आपके बच्चों पे खर्च किया है। हमने स्कूल बनाए हैं, हमने अस्पताल बनाए हैं। ठीक है निवाज जी, लौटूंगी मैं आपके पास। जनता का रुख करेंगे, क्या कह रहे हैं? मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी से है कि जितना करप्शन पिछले 65 सालों में नहीं हुआ ना, इन्होंने 10 साल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। जहाँ जहाँ इनकी सरकार रही वहाँ इन्होंने बर्बाद कर दिया। पंजाब को बर्बाद कर दिया इन्होंने, दिल्ली को 10 साल में इन्होंने गड्ढे में डाल दिया है कि आने वाले 50 सालों में भी दिल्ली को उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता जहाँ पे सीधी ने छोड़ा था। बसों में कहते हैं इतनी गंदी हालत बसों की है, चलने लायक नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। पानी की बात करते हैं, पानी मतलब अगर इनका पानी पी ले कोई तो मर जाए एक महीने में। और ये स्कूल की बातें करते हैं, स्कूल शिक्षा का इन्होंने इतना गंदा हाल कर रखा है कि मैं बता नहीं सकता दिल्ली क्या शिक्षा में क्या समस्या है?
क्या किसमें शिक्षा में आप कह रहे हैं गंदा हाल कर रखा है, क्या? क्या एक तो इन्होंने जो भी 5,000 का काम है वो 5 लाख में किया है, ठीक है ना। ऊपर से जो एजुकेशन का जो एक स्टेप बाई स्टेप होता है वो उन्होंने खराब कर दिया। कोई एजुकेशन नहीं है, कोई एक SOP नहीं है कहीं पे भी। बहुत गंदा हाल कर दिया शिक्षा का इन्होंने। ठीक है, नहीं आ रही हूँ। जनता से पहले बात करेंगे। और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से? बोलिए। केजरीवाल जी 2 काम किया है दिल्ली में। पहला तो 52 करोड़ का कोठी बनाया, दूसरा दारू एक पे एक फ्री किया। अभी 2100 रुपये जो घोषणा कर रहा है, और मौलाना को 18,000 देंगे, मंदिर के पुजारी को 18,000 देंगे, ऑटो वाले को 1 लाख देंगे। 8 दिन तक कहाँ गया था? 10 कोठी तो उन्होंने त्याग दी। क्या कोठी तो त्याग दी केजरीवाल ने? हाँ ठीक है, लेकिन 52 करोड़ की कोठी तो बना दिया ना। तो अपने लिए थोड़ी बनाया उन्होंने, जो मुख्यमंत्री उसके लिए बनाया। नहीं बनाना था, नहीं बनाना था। बोला जमुना सफाई कर देंगे, थोड़ा नहा के देख ले। हम झील बना देंगे। कितने रोड बनाया? कहा था वेनिस बना देंगे। कितने हॉस्पिटल बनाया, कितने स्कूटर बनाया, कितने क्या कहते हैं वो फ्लाईओवर बनाया। बसों की संख्या, बसों की 1.5 घंटे में स्टॉप पे बस आती है। कंडक्टर को तनख्वाह नहीं दे पाया, ड्राइवर को तनख्वाह नहीं दे पाया, मार्शल को छटनी कर दिया, उसको तनख्वाह नहीं दिया। यही केजरीवाल ने काम किया है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ बसों की संख्या कम हो गई है और बसें मतलब आती नहीं है टाइम पे। जो जॉब करते हैं उनको लेट हो जाता पहुँचने में, और कभी कभी स्टॉपेज पे बस रुकता ही नहीं है। खाली बस है तब भी जाता लेकिन रुकता नहीं है स्टॉपेज पे। ये सारी दिक्कत, ये पॉइंट है और ये बड़ा पॉइंट है। सारे चोर हैं, चोर चोर मुशेरे भाई। बेवकूफ़ बनाओ, मलाई खाओ। ना रोजगार पैदा हो सकता है क्योंकि कानून विदेशी फंड यहाँ आ नहीं सकते। कानून ऐसे उलट पुलट रहे, लेबर लॉज ऐसे हैं, हड़तालें हो जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ बाहर विदेशों से पैसा आएगा नहीं तो रोजगार पैदा नहीं होगा। चाइना से मुकाबला करो आप। चाइना में बेरोजगारी किस हद तक खत्म हो गई है? आगे आ जाओ भैया। क्यों खत्म हो गई है? क्योंकि वहाँ के कानून ठीक थे। उन कानूनों के कारण यहाँ कानूनों में कोई बदलाव ही का कोई सोचता ही नहीं। सिर्फ बंदर बाट वाली बात है। बेवकूफ़ बनाओ, मलाई खाओ। फ्री देंगे, ये देंगे। ठीक है, ठीक है। 15 लाख कहता है कोई, 2,000 कहता है कोई, कुछ कहता है। कोई जनता के लिए कुछ नहीं करता है, रोजगार के लिए कुछ नहीं सोचता। ये बस में हम बैठ के आ रहे थे, एक जनानी रो रही थी। 5 रुपए का टिकट। हाँ बताइए। वो जनानी रो रही थी, भैया हम अपन वो ये जो अरविंद केजरीवाल खाता खोलिन, हाँ। वो जनानी खाता दे दी बेचारी 60,000 रुपया, उसके खाता आलू गायब हो गए। वो मुँह में हाथ धई के रोते हाल। अपने बेटा के लेके हॉस्पिटल जावते हाल, 50 रुपया हम अपने हाथ से वो बुढ़िया बेचारी के दिया। ये समस्या ये पकड़ी है, तो ये भी समस्या है और इस पर भी बैठल जी सोचना होगा। बिल्कुल लौटूंगी आप ही के पास में। आप बोलना चाह रहे थे, बताइए। मैं चाहता हूँ मर्दों को भी अपना हक चाहिए। अच्छा। देश में किस प्रकार का हक चाहिए? जैसे कि हम कब कुछ गलती करते हैं तो हमारे सपोर्ट में कोई नहीं रहता, मर्दों, लेडीज के सपोर्ट में रहता है। हमारे मर्दों को सपोर्ट चाहिए, कानूनी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। इधर से कौन बोलना चाह रहा है? इधर से कोई बोलना चाह रहा है? दिल्ली के मुद्दे पर किसी को बोलना है यहाँ से? क्या पूछना चाहते? नहीं पूछना चाहते क्या? हम कुछ नहीं पूछना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में सभी सुविधाएं आपको मिल रही है या नहीं। अच्छा पानी मिल रहा है, पूरी बिजली मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। केजरीवाल जी अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे कह रहे हैं घर घर जा रहे हैं, पानी दिखा रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? जनता के नलों में जो पानी आ रहा है वो भी पी रहे हैं। उन्होंने कह दिया तो आप उसको क्या मान लेंगे क्या? आप बताइए सच क्या है? जनता जो बोलेगी उसको मानेंगे ना। कुछ नहीं किया केजरीवाल ने। केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया सिवाय अपने लिए। आप जो बोल रहे कोठी उसको त्याग दिया, तो त्याग नहीं दिया, उसको त्यागना पड़ा मजबूरी में। तो केजरीवाल क्या सबको धोखा दिया ना, अपने जितने भी यार दोस्त थे, जितने संस्थापक थे, सबको धोखा दिया है। पहले अपने लोगों को धोखा दिया और अब जनता को धोखा दे रहे हैं। आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैं ये कहना है तो इस बार नमस्ते करना है उनको। अच्छा, नमस्ते, ऐसा नमस्ते करेंगे जो आप नहीं आएंगे। पहले तो आप लोग स्वागत कर रहे थे। स्वागत किए, बहुत बढ़िया से स्वागत किए, लेकिन अब नहीं करेंगे। जो हाल है दिल्ली का, बहुत बहुत बुरा है। ऐसा इससे बढ़िया तो मतलब पहले दिल्ली लोग घूमने आते हैं, कचरा गंदगी ये क्या है? इस बार नमस्ते कर देंगे हम। ये किस लिए है? मोदी को करना चाहिए। बिल्कुल।
मैं जिस पॉइंट पर आपके पास आऊंगी मैथिल जी, वो ये है लोगों का रोजगार। ये बड़ा पॉइंट है। ठीक है, बीजेपी दावा कर रही है कि हम दिल्ली में अगर आएंगे तो बहुत कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन रोजगार दे पाएंगे क्या? केंद्र में होकर तो नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रही है जनता। देखिए शाजिया, पहली बात, यदि देश में रोजगार नहीं होता, देश में यदि स्टार्टअप्स नहीं रजिस्टर्ड हुए होते, देश में यूनिकॉर्न नहीं बने होते, तो आज हमारी अर्थव्यवस्था 11वें से लेके तीसरे स्थान पे नहीं पहुंचती। हम जिस दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली के दिल में खड़े हैं, यहाँ पर हर एक व्यक्ति, चाहे वो पटरी वाला मेरा भाई क्यों ना हो, 500 से 1000 रुपए जरूर कमा के लेके जाता है, मेहनत करने वाला। सुन लीजिए, 20 साल पहले ये पटरी पर नहीं काम करते थे क्या? तब नहीं कमाते थे इस तरह से? सुन लीजिए आप मेरी बात। लेकिन पहले भी तो 20 साल पहले भी तो पटरी पर बैठ करके कमाते ही थे। नया क्या हुआ? सुनिए ना, मैं बताता हूँ नया क्या हुआ। देश की अर्थव्यवस्था जो तीसरे स्थान पे गई है, कारण क्या है? कारण यह है कि आज, अरे सुनिए ना भैया, क्योंकि आज देश के अंदर इंडस्ट्रियल जो है क्रांति आ चुकी है, रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्रियल क्रेडिट। आज देश के अंदर जिस प्रकार से औद्योगिक क्रांति आई है, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर गई है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ मुन्ना खान से, ये अभी बैठकर बहुत छाती पीट रहे थे, कह रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग चोर है। तो क्या भैया ये जो ज्ञान चक्षु आपके खुले हैं, ये अभी कुछ दिन पहले तक जो इनके संग हाथ में हाथ डालकर वोट मांगते घूम रहे थे, तब आपको दिल्ली की जनता की दर्द याद नहीं आया था? दिल्ली की टूटी हुई सड़कें, गंदा पानी, टूटी हुई बसें, बिजली का बिल याद नहीं आया था? हॉस्पिटल याद नहीं आया था? एक बात और, ये सीएजी की रिपोर्ट दिखा रहे थे। मैं अभी दिल्ली की बात करूंगा, हरियाणा की नहीं, क्योंकि हरियाणा में चुनाव हो चुका है और वहां आपके सभी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई हैं। देखिए, 22 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय महावर, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी और जितेंद्र महाजन ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, रिट लगाई कि जो दिल्ली के ऊपर सीएजी ने रिपोर्ट दी है, उसकी सदन में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जो योजनाओं में पैसा व्यय हुआ है, उसमें बहुत सारी धांधली है। 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन दिल्ली जल बोर्ड में हुआ है, जिसमें 26,000 करोड़ रुपए का तो पता ही नहीं है। डीटीसी हो जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जाए, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब में लूट इन्होंने मचाई है। ये लोग केवल लूट मचाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक में जिस प्रकार से मात्र 5 सेकंड के अंदर एक जो मरीज है उसको चेक कराया गया है, वो जो घोटाला हुआ है वो दिल्ली के सामने। ये 55 करोड़ का शीश महल बनाने वाले, मैं बंगला नहीं लूंगा जी, मैं गाड़ी नहीं लूंगा जी, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा जी, मैं सैलरी नहीं लूंगा जी, और सब कुछ लेके अपनी जेब में लेके दिल्ली को दारूबाज बना दिया इन लोगों ने। आप गंगा मैया की सौगंध गालोगी, आप सच बोल रहे हो? खाओ गंगा मैया की सौगंध। आपके नेता अपने बच्चों की कसम खाते हैं और फिर कांग्रेस के संग गले में माला डालते हैं। गंगा मैया की सौगंध खाओ, आप सच बोल रहे हो? मैं चुनौती देता हूँ, गंगा मैया की सौगंध खाएं, ये सच बोल रहे हैं। भाग गए अभी आपके सामने, गंगा मैया की सौगंध खाने को बोला तो भाग गए, ये खाओ, आप सच बोल रहे हो? पहले तो राम मंदिर के ऊपर क्या कहते थे, मेरी नानी ऐसे मंदिर में नहीं जाएगी जहाँ पर झगड़ा होता है। आज इनको गंगा मैया याद आ रही है, क्योंकि इनको पता है इनका सामना दिल्ली के लोगों से है जो हाहाकार कर रहे हैं। गंगा मैया की सौगंध नहीं खाएंगे ये है इनकी रिपोर्ट। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि दिल्ली देश का इकलौता राज्य है जहाँ पे कोई चोरी नहीं हुई। ये देखिए नीति आयोग। अरे आप गंगा मैया की सौगंध खाओ, आप गंगा मैया की सौगंध खाओ, बोल रहे ये नीति, ये सुनिए, अरे सुनिए, जनता जनार्दन है, आप सुन लीजिए। जनता को दुष्प्रचार किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने पैसे खाए हैं। हमने 1 रुपए का गबन नहीं किया। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, और उसी केंद्र सरकार की ये रिपोर्ट है कि भाजपा ने पूरे देश में 50 लाख करोड़ रुपए खाए हैं। केंद्र की रिपोर्ट है। आज मैंने इनको चुनौती दी है कि अगर ये आम आदमी पार्टी के लिए सच बोल रहे हैं तो गंगा मैया की चुनौती देता हूँ, अरविंद केजरीवाल जाए और यमुना जी में स्नान करे, वहाँ पर जल पिए, हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल में। हम दिल्ली की बात करते हैं, हम दिल्ली के लिए लड़ेंगे, दिल्ली की जनता मांग रही है। ठीक है।
हिसाब केजरीवाल से। आज मैंने आपके सामने इनको एक्सपोज किया है, इन्होंने सब झूठ बोला। मैं पेपर लेके आया हूँ। आप दुष्प्रचार कर सकते हो, लेकिन आप तथ्यों पे बात ठीक है, ठीक है, ठीक है। तथ्य नहीं है। गंगा मैया की सौगंध खाओ, गंगा मैया की सौगंध खाओ, सच बोल रहे हो। गंगा मैया की सौगंध खाओ, सच बोल रहे हो। अगर आप में हिम्मत है, मैं आपको चुनौती देता हूँ, गंगा मैया की सौगंध खाओ, सच बोल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी नाज़िम प्लीज, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ साजिया जी, देखिए अभी यहाँ पर मैथिल जी ने ये कहा था कि मेरे पटरी वाले जो भाई है उनको 500 रुपए का रोजगार मिलता है। तो भाई क्या जरूरत पड़ेगी आपको 80 करोड़ राशन बांटने की? अरे भाई 80 करोड़ राशन के नाम पर आपने हमारी देश की सम्मानित जनता को भिखारी बना दिया, कटोरा हाथ में दे दिया, और यहाँ पर आके करें 500 रुपए में पटरी वाले अपने कमा के घर के लेके जाते हैं। अरे भाई मुझे एक बात ये बता दीजिए, अभी एक मेरे भाई ने कहा कि गंगा की सौगंध खा लीजिए। अरे जो संविधान की शपथ लेने के बाद भी जनता की भलाई की बातें नहीं करते, उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप लोग? लेकिन हाँ सुन लीजिए, अभी जो भाजपा बार बार एक बात कर रही है, तो मैं एक बात बता दूं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ जनता की वोट लेना चाहती है। दिल्ली के अंदर 7 सांसद हैं भाजपा के, लेकिन काम कोई नहीं आता। ठीक है, काम कोई नहीं करता, ऐसा क्यों? मुझे एक बात बताइए, जो काम सांसद के अंदर होता है क्या उसमें एक भी कमी आई है? मुझे बता दीजिए। ये पॉल्यूशन से दिल्ली में एक केजरीवाल साहब ने यहाँ से कुछ दूरी पे एक स्मोक टावर बनाया था, कितने दिन चला था? ये दिल्ली की जनता से पूछ लीजिए कितने दिन चला था। और उससे पहले दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर जी थे, उन्होंने स्मोक टावर बनाया था और वो कार्यरत था। गौतम गंभीर ने स्टेडियम बनाया। आप बता दीजिए केजरीवाल साहब ने दिल्ली में बच्चों के लिए कितना स्टेडियम बना दिया, ये बात बताइए। सांसद के जिम्मे जितनी जिम्मेदारी है उतना ही काम करेगा ना। दिल्ली में आप 62 एमएलए लेके जीतते हो, 67 एमएलए लेके जीतते हो, रोड आपके पास है, पीडब्ल्यूडी आपके पास है, तो सांसद रोड बनाने आएगा?